पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैंग कामार को बचाने के बाद किम के साथ हिंद विलेज की ओर निकल जाता है, लेकिन तभी उनके ऊपर एक मॉन्स्टर का हमला हो जाता है। लेकिन हमें नहीं पता होता कि वो मॉन्स्टर का हमला उनके ऊपर कब हुआ था। इस पार्ट की शुरुआत में हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जब वो हिंद विलेज की ओर बढ़ रहे होते हैं और कैंग उन्हें मैप देखकर बता रहा होता है कि आगे लेक के वो पार करने के बाद टेराकोटी विलेज पड़ेगा और हम वहां पर कैरेज ले सकते हैं। टेराकोटी विलेज जाने के लिए हमें पहले रेड फॉरेस्ट को पार करना होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस जगह है क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं। कैंग की बात सुनकर किम भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है, पर कैंग अपने गाइड से पूछने लगता है क्या तुम भी टेराकोटी से हो? तो वो गाइड मुस्कुराते हुए कहने लगता है हाँ, मेरी बेटी रूडी बीमार हो गई थी, इसीलिए हम उसको ठीक करवाने के लिए कामार आए थे। लेकिन कामार पर हमला होने की वजह से हम सभी लोग वहीं पर फंस गए और हमें यहाँ आने के लिए कोई भी शिप नहीं मिल रही थी, इसीलिए हमें वहीं पर रुकना पड़ा। वो तो अच्छा हुआ कि लॉर्ड ने हमें गाइड के लिए पूछा, जिसकी वजह से हम घर जा सकते हैं क्योंकि हमारे घर पर हमारे और भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर कैंग और किम दोनों लॉर्ड के बारे में सोच रहे होते हैं कि आखिरकार वो कैसे रो रहा होगा। तभी कैंग किम से पूछने लगता है वैसे तो यहाँ पर शीशिक का इंचेंटमेंट लगा हुआ है, क्या तुम्हें ऐसा कुछ फील हो रहा है? तो ये सुनकर किम कहने लगता है नहीं नहीं, मैं अभी शीशिक नहीं हो रहा हूँ क्योंकि ये मैजिक अभी तो अच्छे से काम कर रहा है। फिर कैंग अपनी सिस्टम स्क्रीन को चेक करने लगता है जिसमें उसकी मेंबरशिप लिस्ट होती है। क्रिम्सन टावर, डायरेक्ट स्पेल कंट्रोल, कैटालियर नाइट, नाइट कॉम्बैट गाइड। तो उन्हें देखते हुए कैंग सोच रहा होता है मेंबरशिप लिस्ट, इसकी वजह से मेरे स्टैट्स बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से मैं फाइट अच्छे से कर पाता हूँ। इसीलिए मेरे लिए ये मेंबरशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है क्योंकि जब मैं एक क्रिम्सन टावर का मेज बना था तब मेरी मैजिक रिलेटेड चीज़ें बढ़ गई थी, लेकिन अब जब हमने कैटालियर के साथ फाइट की तब मुझे कैटालियर नाइट का भी मेंबरशिप मिल गई, जिसकी वजह से अब मेरी फाइट एबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। वैसे हम कैटालियर फैमिली का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमने साथ में लड़ाई की जिसकी वजह से हमें ये नाइट का टाइटल मिला है। वैसे भी मुझे कैसे भी टाइटल मिला हो, मुझे अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि किसी भी चीज़ को यूज करना यही सर्वाइवल गाइड का नंबर 6 पॉइंट है। तभी कैंग देखता है कि उसकी सिस्टम स्क्रीन के ऊपर एक और क्वेस्ट आ गई होती है, कलेक्ट 10,000 पॉइंट रिवार्ड स्टार स्किल, जिसे देखकर कैंग सोचने लगता है मुझे एक और क्वेस्ट मिल गई है। क्या 10,000 पॉइंट? सच में ये सिस्टम तो मुझसे बहुत ज़्यादा आशा कर रहा है। ऐसे तो मैं इस सिस्टम के लिए काम करता करता ही मर जाऊंगा। सच में ये सिस्टम तो बहुत ज़्यादा बुरा है। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कोई स्टार स्किल है या फिर कुछ और, मैं नहीं करने वाला। लेकिन तभी बार्ली कैंग से कहने लगता है सर, आगे हमें फॉरेस्ट दिख रहा है। तो उसे देखते हुए कैंग कहने लगता है सच में ये तो बहुत ज़्यादा लाल है, जैसा कि इसका नाम है रेड फॉरेस्ट। तो उसे देखते हुए किम कहने लगता है सच में ये बहुत ज़्यादा डरावना है, लेकिन शुक्र है कि यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। किम के ऐसे बोलते ही कैंग कहने लगता है तुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए था। तो किम पूछता है आखिरकार ऐसा क्यों? तो कैंग उससे कहने लगता है क्योंकि तूने जिंक्स कर दिया है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और तभी हम देखते हैं कि उनकी बोट की ओर बहुत सारी परछाइयाँ बढ़ रही होती हैं और हमें पता चलता है कि वो पिराना टाइप के मॉन्स्टर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं और उनकी आंखें भी रेड कलर में चमक रही होती हैं। फिर वो सारे मॉन्स्टर बोट के ऊपर हमला करने लग जाते हैं जिसकी वजह से बार्लिक और किम को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है। तो उन्हें ऐसे परेशान होते हुए देखकर कैंग तेजी से आगे बढ़ता है और अपने डैगर के एक ही वार से बहुत सारी मछलियों को काट डालता है। फिश मॉन्स्टर को मारने के बाद कैंग बार्लिक से कहने लगता है तुम्हें इन मॉन्स्टर की ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ पैडलिंग करनी है जिसकी वजह से हम यहाँ से जल्दी से बाहर निकल पाएं। लेकिन तभी उनकी बोट की ओर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बढ़ रहा होता है। तो उसे देखते हुए किम कहने लगता है कुछ तो हमारी बोट की तरफ आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है।
तभी वो मॉन्स्टर धीरे से पानी से बाहर निकलने लगता है। तो उसे देखकर कैंग जल्दी से अपनी फ्रिया क्रॉसबो को समन कर लेता है और उसे देखते हुए कहने लगता है, शिट, ये तो काम्पा फिश है, आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रही है। और हम देखते हैं कि वो काम्पा फिश तेजी से बोट की ओर बढ़ रही होती है और घुरा रही होती है। तो उसे देखते हुए किम कहने लगता है, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो काम्पा फिश पानी के अंदर चली जाती है। तो वो लोग कहने लगते हैं, ये तो यहाँ से अब भाग रही है। पर कैंग उस फिश की ओर देखते हुए कहने लगता है, नहीं, ये तो अभी बस शुरुआत है। और तभी उन लोगों की बोट धीरे धीरे कर हिलने लगती है। पर वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो काम्पा फिश मॉन्स्टर उनकी बोट को हवा में ऊंचा उछाल देता है, जिसकी वजह से वो आसमान से जमीन पर गिरने लगते हैं। इधर किम नीचे गिरते हुए बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है, अब हमें कोई भी नहीं बचा सकता, अब तो हम इस फिश मॉन्स्टर के पेट में जाने वाले हैं। और किम की नज़र सीधे उस फिश मॉन्स्टर के मुंह की ओर ही होती है, क्योंकि उस फिश मॉन्स्टर ने उनके नीचे अपना मुंह खोलकर रखा हुआ होता है। लेकिन कैंग जल्दी से अपने आप को संभालते हुए उस फिश मॉन्स्टर की ओर देखकर कहने लगता है, इस फिश मॉन्स्टर को मुझे सबक सिखाना ही होगा। और फिर वो जल्दी से अपनी क्रॉसबो के अंदर एक आइस पोशन एरो को क्रिएट करने लगता है और उसे सीधे उस फिश मॉन्स्टर के ऊपर दाग देता है, जो कि सीधे जाकर उस फिश मॉन्स्टर के पेट के अंदर हिट कर जाता है। और उसकी वजह से वो फिश मॉन्स्टर वहीं पर फ्रीज हो जाता है। उस फिश मॉन्स्टर के ऐसे फ्रीज होते हुए देखकर किम कहने लगता है, ये तो फ्रीज हो गया, आखिरकार हम बच ही गए। लेकिन तभी कैंग कहने लगता है, मिस्टर किम, जल्दी से फ्लोर को तोड़ दो। और हम देखते हैं कि किम जल्दी से अपने उस शावल को बाहर निकाल कर नीचे थंडर स्ट्राइक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी शोवल से बहुत सारी थंडर निकलकर पानी के ऊपर जमा बर्फ को तोड़ने लगती है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग बर्फ के टूटे हुए टुकड़ों पर चढ़कर अपनी जान बचा रहे होते हैं। और इधर बालिक भी अपनी बेटी से पूछ रहा होता है, क्या तुम ठीक हो? तो वो छोटी बच्ची कहने लगती है, हाँ वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ठंड है। पर इधर हम कैंग और किम को देखते हैं, जो कि उस मॉन्स्टर को ही देख रहे होते हैं। और उस मॉन्स्टर को देखते हुए कैंग कहने लगता है, मुझे इस मॉन्स्टर को देखकर कुछ तो अजीब लग रहा है, सच में मुझे इसे चेक करना चाहिए। क्योंकि काम्पा फिश यूजुअली पानी की गहराई के अंदर रहती है ताकि वो सनलाइट को अवॉइड कर सके, और वो कभी भी पानी के सरफेस पर नहीं आती, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए। ये सुनकर किम कहने लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसे सनलाइट पसंद होगी। तो कैंग अपनी ऑब्जर्व आई का यूज करते हुए कहने लगता है, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि काम्पा फिश सनलाइट के अंदर रह सके। और फिर कैंग देखता है कि उस फिश मॉन्स्टर के सारे पार्ट फ्रीज हो चुके हैं और उसका सर भी टूटा हुआ है और उसे मरे हुए 3 दिन हो गए हैं। तो ये देखकर कैंग कहने लगता है, क्या 3 दिन से मरी हुई है? फिर कैंग जल्दी से अपने डैगर को बाहर निकालकर एक स्लाइस अटैक उस मॉन्स्टर के ऊपर करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से अजीब सी चीजें बाहर निकलने लगती हैं। उन्हें देखकर किम बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, आखिरकार ये क्या चीज है? तो कैंग किम को कहने लगता है, ये एक प्लांट पैरासाइट मॉन्स्टर है और इस पैरासाइट ने ही काम्पा फिश को कंट्रोल कर रखा था। और फिर कैंग अपनी ऑब्जर्व आई से उस पैरासाइट मॉन्स्टर को चेक करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि वो म्यूटेट हो चुकी है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में माना आ गया था। और वो पैरासाइट मॉन्स्टर अपने होस्ट के डेड होने के बाद फंक्शन करना बंद कर देती है। तो ये देखते हुए कैंग बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है, क्या होस्ट? तभी उनके नीचे पानी के अंदर हलचल होने लगती है, जिसकी वजह से किम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो कहने लगता है, आखिरकार अब यहाँ पर क्या होने वाला है? पर कैंग और किम के कुछ करने से पहले ही पानी के अंदर से कुछ चीज बहुत ही तेजी से बाहर निकलने लगती है और हमें पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस टाइप मॉन्स्टर होता है। तो उसे देखते हुए कैंग कहने लगता है, क्या यहाँ पर एक फाइनल फील्ड बॉस भी है? फिर कैंग उस मॉन्स्टर को देखते हुए जल्दी से किम को कहने लगता है, किम, हमें फाइट के लिए तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन कैंग देखता है कि किम तो सी सिकनेस की वजह से उल्टियाँ कर रहा होता है। तो कैंग कहने लगता है, क्या इसे भी इस टाइम पर बीमारी होनी थी?
पर कैंग किम का कुछ कर पाता उससे पहले ही वो मॉन्स्टर हरकत में आ जाता है और वो सीधा ही बार्लिक फैमिली पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो उसे देखकर बार्लिक फैमिली बहुत ज्यादा घबरा जाती है, पर वो उस मॉन्स्टर के साथ कुछ भी नहीं कर पाती और वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल्स में उन्हें पकड़कर हवा में उठा लेता है। बार्लिक फैमिली को ऐसे मुसीबत में देखकर कैंग जल्दी से अपनी क्रॉसबो के अंदर हार्पून एरो को क्रिएट करने लगता है और जल्दी से उस मॉन्स्टर के ऊपर शूट कर देता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर का एक टेंटिकल बीच से कट जाता है और बार्लिक और उसकी बीवी दोनों जमीन पर आ जाती हैं, लेकिन उसकी बच्ची अभी भी हवा में लटक रही होती है। तो उसे देखते हुए कैंग कहने लगता है, शिट, अभी तो बच्ची बची हुई है और अब मैं इसे बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं सकता। और हम देखते हैं कि वो टेंटिकल उस बच्ची को पकड़कर पानी के अंदर डाल रहा होता है और वो बच्ची बहुत ज्यादा रो रही होती है। तो उसे रोते हुए देखकर किम धीरे धीरे कर खड़ा होने लगता है और उसे अपनी खुद की बेटी की याद आने लगती है, जिसकी वजह से किम उस बच्ची को बचाने के लिए किसी तरह से खड़ा होता है और एक छलांग लगाकर उस बच्ची को पकड़ लेता है, लेकिन वो एक ही झटके में पानी के अंदर चले जाते हैं और कैंग भी कुछ नहीं कर पाता। वो भी बर्फ के टुकड़े पर खड़ा होकर उन्हें देख रहा होता है। उन्हें ऐसे पानी में डूबते हुए देखकर बार्लिक और उसकी बीवी रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बच्ची अब मर चुकी है। और यहीं इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।